Hello बच्चों, let's see the question. The question says assertion the resistance of a conductor decreases with increasing cross-sectional area and reason is given on increasing the cross-sectional area of conductor more current will flow through the conductor. तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें पता है जो रेजिस्टेंस होती है इन अ कंडक्टर दैट इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय ए, या हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड resistance is inversely proportional to area of cross section of a conductor। तो हमें assertion में कहा गया है कि अगर हम resistance को डिक्रीज करें, अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया को इंक्रीज करें, अगर हम ए को इंक्रीज करते हैं तो हमारी रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये बिल्कुल ट्रू है। क्यों ट्रू है ये? क्योंकि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो ये हमारा ऑप्शन असर्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और रीजन में देखिए कहा गया ऑन इंक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर मोर करंट विल फ्लो थ्रू द कंडक्टर। तो देखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर। तो यहां से हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R, या फिर I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और R किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? एरिया के। तो यहां से हम कह सकते हैं करंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया फॉर अ सर्टेन केस। तो जो हमारा रीजन है वो भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा कि अगर हम इंक्रीज कर दें क्रॉस सेक्शन एरिया तो हमारा करंट है जो वो ज्यादा फ्लो करेगा। तो हमारी जो असर्शन है वो, जो रीजन है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।